रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया है कि यूक्रेन के बढ़ते हमले रूसी अर्थव्यवस्था और समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मॉस्को में उबरने की पूरी क्षमता है, इसलिए वो अपने सैन्य अभियान को नहीं छोड़ने वाले। पुतिन का यह बयान यूक्रेन द्वारा रूस के राजनीतिक बुनियादी ढांचे पर हफ्तों से तेज किए जा रहे हमले के बाद आया है। रूसी नेता पुतिन ने सरकारी समाचार एजेंसी तास को बताया, आर्थिक रूप से वे निश्चित रूप से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम बहुत तेजी से उबर रहे हैं। पुतिन ने तर्क दिया है कि हमलों का उद्देश्य रूसी समाज में भय फैलाना है और विभाजन पैदा करना है, लेकिन पुतिन ने साफ किया है कि इन हमलों से यूक्रेन में लड़ाई के प्रति मॉस्को का संकल्प कमजोर नहीं होगा और इस बात पर बल दिया है कि रूसी क्षेत्र में हमलों को रोकने के लिए दुश्मन के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज करना जारी रहेगा। हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में अपने ड्रोन हमलों का दायरा लगातार बढ़ाया है, जिसके बाद कई तेल रिफाइनरियां, ईंधन डिपो और पाइपलाइनें यूक्रेन के निशाने पर आ गईं, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में दबाव बढ़ रहा है, जो कि रूसी अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि यह यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर रूस द्वारा लगभग रोजाना किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब है। लंबी दूरी के हमलों के अलावा यूक्रेन ने रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया प्रायद्वीप तक ईंधन आपूर्ति मांगों को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी फॉर वॉर का मानना है कि यूक्रेन के आक्रमण का रूस पर दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। संगठन के अनुसार लंबी दूरी के हमलों से ईंधन उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है, जबकि रसद नेटवर्क पर हमलों के कारण रूस के लिए अपने शेष ईंधन भंडार का परिवहन करना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्र पेस्कोव ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में क्रीमिया में ईंधन की कमी को स्वीकार किया और कहा कि रूसी अधिकारी इससे निपटने के उपाय कर रहे हैं। इसी से संबंधित घटनाक्रम में पुतिन ने हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। रूस ने फिलहाल यूक्रेन से किसी भी बातचीत से इनकार किया है। पुतिन का कहना है कि यह संघर्ष अगर रुकता है तो 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि के लिए इसका समाधान होना चाहिए।